सो गैस, आरसी का आज का ये वीडियो नंबर 9 सीजीएल टीयर 2 में ही पूछा गया। ये भी एक आरसी है। आरसी की समस्या को जड़ से ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने ये सीरीज चलाई हुई है। और गैस, दूसरी समस्या है क्लोज टेस्ट। उसको आपको जड़ से ख़त्म करना है। मतलब आपसे मतलब ख़त्म तो हम ही कराएंगे, लेकिन करना आप लोगों को है। क्लोज टेस्ट सीरीज़ का एक कंप्लीट पैकेज हमारे पास में है, जिसमें आपको किरण इंग्लिश 14,000, किरण इंग्लिश 16,000, किरण इंग्लिश 16,800, ये जो बुक आप सामने देख रहे हैं, प्लस एमबी बुक, इन सभी की क्लोज टेस्ट वीडियो का कंप्लीट रिकॉर्डेड सॉल्यूशन मिल जाएगा। लगभग 400 प्लस वीडियोस हैं। यस, कम से कम 400 प्लस वीडियोस हैं, जो कि सिर्फ 199 रुपीज़ में, यानी कि ओनली 50 पैसा पर वीडियो आपको पड़ता है। ये इसको आप बाय कर लीजिएगा। ये हम लोग करा रहे हैं। दोनों चीज़ें साथ साथ चलती रहेंगी। लगभग 4 से 5 वीडियो डेली क्लोज टेस्ट की देखनी है। इम्प्रूवमेंट आपके अंदर ऐसा आएगा कि आप देखते रह जाएंगे। आपके 35 में से 35 मार्क्स आएंगे, 20 क्लोज टेस्ट के, 15 आरसी के। यस, सो लगिए मेहनत में और करिए तैयारी। और हम लोग शुरू करते हैं आज की इस वीडियो की। ये है आपका आरसी नंबर 9। देखिए, पूछा गया है ये आरसी हमारा सीजीएल टीयर 2 में। क्या कह रहा है? कह रहा है कि मोस्ट इकोनॉमिस्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स सीम कैप्टिवेटेड बाय द स्पेल ऑफ द फ्री मार्केट। जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं यूनाइटेड स्टेट के, सीम लग रहे हैं कैप्टिवेटेड बाय द स्पेल ऑफ द फ्री मार्केट। यस, सो कैप्टिवेटेड मतलब एक तरह से जैसे किसी कब्जे वगैरह में आ जाना। यस, मोहित हो जाना, किसी के प्रति आकर्षित हो जाना, आनंदित हो जाना, तो किसी के कब्जे में आ जाना। कुल मिला के बात ये है फ्री मार्केट के। Consequently, nothing seems good or normal that does not accord with the requirements of the free market. A price that is determined by the seller or for the matter मतलब so far as that is concerned. The price that is determined by the seller, यानी कि प्राइस जो कि डिटरमाइन किए जाते हैं सेलर के द्वारा। For that matter, इस मैटर में कि क्या मैटर है वो, जितना भी समझा जाए, established by anyone other than the aggregate of consumer seems pernicious। अब गैस, जितने भी हार्ड वर्ड है उनको पकड़ते चलो आप लोग। अब जैसे कि परनीसियस वर्ड आ गया हमारा। परनीसियस का मतलब होता है बच्चों हानिकर। यस, नुकसानदायक, हानिकर, नुकसानदायक, दुखदाई, ये सब चीज़। अकॉर्डिंगली इट रिक्वायर्स अ मेजर एक्ट ऑफ विल टू थिंक ऑफ प्राइस फिक्सिंग। तो ये इट रिक्वायर्स, इसको चाहिए अ मेजर एक्ट ऑफ विल, यानी कि आपकी इच्छाओं का एक बहुत ही बड़ा जोखा, टू थिंक ऑफ प्राइस फिक्सिंग, जिससे कि आप प्राइस फिक्सिंग को सोच सकें। द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस बाय द सेलर, यानी कि सेलर के द्वारा प्राइस को डिटर्मिनेट करना, यानी कि फिक्स करना। एज बोथ नॉर्मल एंड हैविंग अ वैल्यूबल इकोनॉमिक फंक्शन, जो कि नॉर्मल है या फिर इकोनॉमिक फंक्शन है, वैल्यूबल। इनफैक्ट प्राइस फिक्सिंग इज नॉर्मल इन ऑल इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटीज। प्राइस फिक्सिंग जो है एक नॉर्मल है सभी इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटीज़ में, बिकॉज द इंडस्ट्रियल सिस्टम itself provides as an effortless consequence of its own development। तो ये एक effortless consequent है जो खुद के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। द प्राइस फिक्सिंग दैट इट रिक्वायर्स मॉडर्न इंडस्ट्रियल प्लानिंग रिक्वायर्स, ये जो प्राइस फिक्सिंग है इसे जरूरत है आज मॉडर्न इंडस्ट्रियल प्लानिंग के तहत भी। एंड रिवार्ड गेट प्रिसाइज, हैंस अ comparatively small number of large firms will be competing for the same group of consumer, that each large firm will act with consideration of its own need and thus avoid selling its product for more than its competitors charge is commonly recognized by advocate of free market economics theories। But each large firm will also act with full considerations of the needs that it has in common with the other large firms competing for the same customers। तो गैस, यहाँ पर जितने भी लार्ज फर्म्स हैं वो सभी के सभी कंसिडरेशन करती हैं, मतलब स्टूडेंट माफी चाहूँगा, कस्टमर्स की क्या नीड है उसके अकॉर्डिंग। यस, चलिए अब हम लोग चलते हैं यहाँ से अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ। ये रहा पहला क्वेश्चन। कह रहा है कि व्हाट डज नॉट सीम एज नॉट गुड और नॉर्मल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस एसे। तो क्या चीज़ें हैं जो गुड नहीं है, नॉर्मल नहीं है इस कॉन्टेक्स्ट, ऐसे की कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से नहीं लग रही है आपको वो। तो यहाँ पर इसका इस जिक्र हुआ है गाइस पैसेज के अंदर। पैसेज में अगर हम चले यहाँ से आपको लेकर के, तो पैसेज में यहाँ एक जिक्र हुआ था
दैट विच नॉट अकॉर्ड, लीजिए शुरुआत में ही दिया गया है, नथिंग सीम्स good or normal that does not accord with the requirements of the free market, that does not accord with the requirements of the free market। तो चलिए यहाँ पे पैसेज फटाफट से क्वेश्चन आंसर पे कह रहा है कि that which does not accord, ये रहा। देखोगे अगर आप लोग थोड़ा सा भी ढंग से पढ़ लेंगे ना, आपको ना कोई मीनिंग निकालने की जरूरत है, ना कोई क्वेश्चंस को ढंग से समझने की जरूरत है, आप सीधा सीधा जाओ उसी लाइन को पकड़ लो। मतलब ये फ्री के मार्क्स हैं, कल भी मैंने एक वीडियो में बताया, अगर आप इसे थोड़ा सा वर्क कर लेंगे तो डेफिनेटली आपके हाथ में होंगे। अब बस सब कुछ आप ही को करना है। देखो हम लोग तो मेहनत ही करवा सकते हैं आप लोगों को, डेली हम लोग आरसी करवा रहे हैं, ये कम बड़ी बात है। हु अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिस्ट आर द राइट ग्रुप ऑफ पीपल टू सेट द प्राइस ऑफ कमोडिटी, तो कौन है वो लोग इकोनॉमिस्ट के हिसाब से जो कि प्राइस सेट करते हैं कमोडिटी के। तो गैस यहाँ चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। वैसे तो जिक्र यहाँ पर मुझे पता है किसका हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको लेकर चलता हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो कि हम लोगों को कैसे आंसर चुराने हैं। देखिए यहाँ पर एस्टेब्लिश बाय एनीवन अदर देन द एग्रीगेट ऑफ कंज्यूमर, यानी कि किसी अन्य के द्वारा, एस्टेब्लिश बाय एनीवन अदर देन किसी अन्य के अलावा कंज्यूमर, यानी कि वही कस्टमर ज़्यादा बेटर रहेगा। तो कंज्यूमर कस्टमर बात एक ही है। तो गैस यहाँ देख लीजिए ध्यान से जरा आंसर को, और फिर चलते हैं जरा क्वेश्चन पे हम लोग। क्वेश्चन में क्या कह रहा है यहाँ पर, क्या क्या हमारे पास ऑप्शन, द एग्रीगेट ऑफ कंज्यूमर, द बायर्स, द सेलर, द इकोनॉमिस्ट। तो गैस द एग्रीगेट ऑफ कंज्यूमर, बिल्कुल सेम लाइन वहाँ पर आई हुई है, पकड़ते चलो चीज़ों को, मजा आ जाएगा। प्राइस फिक्सिंग इज अ फिनोमिना दैट इज नॉर्मल इन डैश, प्राइस फिक्सिंग एक फिनोमिना है जो कि नॉर्मल है डैश में। तो कहाँ पर नॉर्मल है समझिए जरा ध्यान से। यहाँ चलते हैं आपको लेकर के फिर से, कह रहा है कि ये लाइन देखें यहाँ से, प्राइस फिक्सिंग इज नॉर्मल इन ऑल इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटीज़। ठीक है, चलो, प्राइस फिक्सिंग इज नॉर्मल इन ऑल इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटीज़, प्राइस फिक्सिंग इज अ नॉर्मल इन ऑल इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटीज़, ये रहा आपका आंसर। यस, देखिए गाइस, किसी एक क्वेश्चन बता दो मुझे जिसमें मैंने एक्स्ट्रा मेहनत की हो, मैंने अपनी तरफ से उसका आंसर बताया और मैंने निकाल करके एक क्वेश्चन बता दीजिए आप अभी तक भी, ऐसा कोई नहीं मिलेगा आपको। कह रहा है कि अ मेजर एक्ट ऑफ विल, एक पहला विल इच्छा वाला है, दूसरा विल मॉडल वर्ब है, ब्रिंग अबाउट प्राइस फिक्सिंग दैट विल बी सीन एज, क्या हो सकता है इसका आंसर। तो गैस यहाँ ध्यान देते हैं जरा। तो चलिए इस क्वेश्चन के लिए भी लेके चलता हूँ मैं आपको आंसर, सॉरी पैसेज पे ही, जिससे कि आपको क्लियर हो कि वो क्या मेजर एक्ट है जो कि प्राइस फिक्सिंग के लिए देखने को मिलता है। चलिए यहाँ से हमारे पास क्वेश्चंस बनेगा। यहाँ ये रहा, यहाँ से देखिएगा ध्यान से, that each large firm will act with consideration of its own needs and thus avoid selling its products for more than its competitors charge is commonly recognized by advocates of free markets economic theories। यस, तो जरा ध्यान देना, ये लाइन पकड़ लिया आप लोगों ने। अब जरा चलते हैं हम लोग पैसेज पर, ढूंढना कि आपको ये लाइन मिल रही है, बिल्कुल मिलेगी आपको ये लाइन। इफेक्टिव एंड प्रोडक्टिव, नहीं, ये मैंने इस वाले क्वेश्चन का आंसर देख लिया बच्चों। अ मेजर एक्ट ऑफ विल ब्रिंग अबाउट प्राइस फिक्सिंग दैट विल बी सीन एज, क्वेश्चंस कंफ्यूज हो गया मैं यहाँ पर। तो विल बी सीन एज, यहाँ आप चलेंगे चलिए यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा बहुत ज़्यादा बच्चों। यस, एकदम तो कोई चीज़ नहीं मिला करती है, मैंने इसको पढ़ा था।
चलिए इसका आंसर मैं ही बता देता हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पर मुझे ढूंढने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, थोड़ा समय लग जाएगा फिर बहुत ज़्यादा, और भी वीडियोस बनानी है इसके अलावा। सो विल बी सीन एज normal and having valuable economic function. Selling a commodity at a price that is not more than the charge by competitor is, ये बिल्कुल आखिर की लाइन में आपका जिक्र हुआ है इसका, यहाँ पर ये रहा, यहाँ पर जो भी मैंने बताया था आपको ये रहा, सेलिंग इट्स प्रोडक्ट फॉर मोर देन इट्स कंपिटिटर्स चार्ज इज कॉमनली रिकॉग्नाइज्ड बाय एडवोकेट्स ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमिक्स थ्योरीज। यस, इसका जिक्र यहाँ पर हुआ है। अब हमें चलना सीधा क्वेश्चन के आंसर पर। ये आंसर यहाँ पर नीचे हैं, ये रहे, इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द एडवोकेट्स ऑफ द फ्री मार्केट थ्योरीज। फोर्थ आंसर हो जाएगा करेक्ट। यस गाइस, सो ये था आपके सामने आरसी नंबर 9 सीजीएल टीयर 2 में पूछा गया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियोस पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा।